हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में खरपतवार प्रबंधन का जो है, ठीक है, वीड मैनेजमेंट या खरपतवार प्रबंधन का। तो इससे रिलेटेड जो है 50 महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रश्न लेकर आया हूँ। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अवांछित पौधों को क्या कहते हैं। तो अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि खेत में सबसे अधिक हानि किससे होती है। तो किससे होती है? खरपतवार से सबसे अधिक हानि होती है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि खरपतवार नियंत्रण का सबसे पुराना तरीका कौन सा है। तो खरपतवार नियंत्रण का जो है सबसे पुराना तरीका कौन सा है? वो है हस्त निराई है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि 2,4-D किसके नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होता है। तो 2,4-D किसके नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होता है? तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए नियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि चावल में पूर्व उभरने वाले खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा हर्बिसाइड उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्रोटीलाक्लोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीलाक्लोर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मूंगफली के लिए खरपतवार नियंत्रण की महत्वपूर्ण अवधि कितनी है। तो इसकी जो है महत्वपूर्ण अवधि कितनी है? तो 30 से 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि गेहूं फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण की महत्वपूर्ण अवधि है। तो कौन सी वो अवधि है? वो है 30 से 45 दिन हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 30 से 45 दिन हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि गन्ना फसल में खरपतवार नियंत्रण की अवधि है। तो गन्ना में जो है खरपतवार नियंत्रण की अवधि कितनी है? तो वो है 30 से 120 दिन है। कितनी है? 30 से 120 दिन है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सन किस प्रकार की खरपतवार है। तो सन जो है किस प्रकार की खरपतवार है? वो है फाइबर प्रकार की सन खरपतवार है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि स्ट्राइगा किस फसल की परजीवी खरपतवार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाजरा की है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कसकुटा किस फसल के लिए हानिकारक है। तो किसके लिए ये हानिकारक है? अल्फाल्फा है, ठीक है, अल्फाल्फा के लिए हानिकारक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि हर्बिसाइड की खोज किसने की थी। तो हर्बिसाइड की खोज जीन फ्रांस ने की थी। किसने की थी? जीन फ्रांस ने की थी। फिर उसके बाद पूछा गया है कि खरपतवार की सामान्य वृद्धि में सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी है। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वानस्पतिक वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वानस्पतिक वृद्धि हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि खरपतवार विज्ञान का संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हसन अरस्तु हो जाएगा, ठीक है, हसन अरस्तु हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि फसलों में सबसे अधिक हानि कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार करता है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा एकीकृत खरपतवार प्रबंधन का तरीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल रासायनिक नियंत्रण जो है खरपतवार प्रबंधन का तरीका नहीं है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी नियंत्रण के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो किसे इस्तेमाल किया जाता है? कीट और रोगों को जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि उर्वरकों का उचित प्रयोग खरपतवार नियंत्रण में मदद करता है। तो ये कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मल्चिंग किस क्रिया में जो है सहायक है। तो किस क्रिया में सहायक है मल्चिंग? वो हो जाएगा खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मीथेन ऑर्गेनिज्म का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? खरपतवार नियंत्रण में किया जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि क्रॉप रोटेशन खरपतवार नियंत्रण में सहायक है। तो कौन सा सहायक है? वो है, ठीक है, मतलब इसमें कहा गया है कि क्रॉप रोटेशन खरपतवार नियंत्रण में सहायक है। पूछा गया है सहायक है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सहायक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि हाथ से या यांत्रिक निराई किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भौतिक नियंत्रण हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि उगाए गए पौधे की सुरक्षा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फसल संरक्षण कहलाती है, ठीक है, फसल संरक्षण कहलाती है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कचरा निकालना किस श्रेणी में आता है। तो कचरा निकालना जो है किस श्रेणी में आता है? तो साफ सफाई करने में आता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि खरपतवार के नियंत्रण में कंबाइंड मेथड किसे कहते हैं। तो कंबाइंड मेथड किसे कहते हैं? मिश्रित यंत्रण को कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया कि फसलों की सघन बुवाई का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है मुख्य उद्देश्य? वो हो जाएगा खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि अल्फाफा में कौन सा प्रमुख परजीवी खरपतवार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कसकुटा है। कौन सा है? कसकुटा है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि खरपतवार नाशी पायरा जोसल फ्यूरॉन किस फसल में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा धान में दिया जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि डिकॉम्ब किस फसल में प्रयुक्त
प्रयुक्त होता है। तो डिकॉम जो है किस फसल में प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सोयाबीन में प्रयुक्त होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ग्रास वीड किसे कहते हैं। तो ग्रास वीड जो है घास के प्रकार के खरपतवार को कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, वो है नई दिल्ली में स्थित है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सतही हर्बिसाइड मुख्यतः किस पर कार्य करता है। तो किस पर कार्य करता है, उत्तर मिट्टी की ऊपरी सतह पर कार्य करता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कैप ग्रास किस प्रकार का खरपतवार है। तो किस प्रकार का खरपतवार है, वो हो जाएगा वार्षिक घास है। कैसी है, वार्षिक घास है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि खेत में पानी रोकना किस प्रकार का नियंत्रण है। तो किस प्रकार का नियंत्रण है, सांस्कृतिक नियंत्रण है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि खरपतवार के कारण फसल में कौन सा तत्व कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पोषक तत्व होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि IWM का पूर्ण रूप क्या है। तो IWM का जो है पूर्ण रूप क्या है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड बीज मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा हर्बिसाइड बाद में छिड़का जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पोस्ट इमरजेंस छिड़का जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि शाकनाशी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा खरपतवार नियंत्रक रसायन है। क्या है, खरपतवार नियंत्रक रसायन है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि किस विधि में जीवित कारक इस्तेमाल होते हैं। तो किस विधि में जीवित कारक इस्तेमाल होते हैं, तो जैविक नियंत्रण में होते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सबसे नुकसानदायक खरपतवार प्रजाति कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नट ग्रास है। कैसी है, नट ग्रास है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ऊपरी सतह से खरपतवार निकालना किसका प्रकार है। तो किसका प्रकार है, मैनुअल निराई का प्रकार है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सोयाबीन में उगने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो वो कौन सा है, ब्रॉड लीफ है। ठीक है, कौन सा है, ब्रॉड लीफ है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि प्रारंभिक वृद्धि के दौरान मुख्य नियंत्रण अवधि है। तो कौन सी है, 15 से 45 दिन है। ठीक है, कैसी है, 15 से 45 दिन है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि वायो हर्बिसाइड का उचित उदाहरण है। तो कौन सा है, वो हो जाएगा फंगस हो जाएगा। ठीक है, फंगस हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि फीमेल क्या है। तो फीमेल क्या है, एक हार्मोन है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि डिकेम्बा किस उदाहरण है, किसका उदाहरण है। ठीक है, डिकोम्बा जो है किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, सिंथेटिक ऑक्सिन का उदाहरण है। तो उसके बाद पूछा गया है कि फसल चक्रण का उद्देश्य है। तो फसल चक्रण का जो है उद्देश्य कौन सा है, मिट्टी और खरपतवार नियंत्रण है। कैसा है, मिट्टी और खरपतवार नियंत्रण है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि किसमें मल्चिंग प्रमुख है। तो किसमें जो है मल्चिंग प्रमुख है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जी फसल में जो है मल्चिंग प्रमुख है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि खरपतवार विशेष को क्या कहा जाता है। तो खरपतवार विशेष को कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि वीड साइंटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, खरपतवार विशेष को क्या कहा जाता है, वीड साइंटिस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आता है, इसमें पूछा गया है कि खरपतवारों की विविध को नियंत्रित का सर्वोत्तम तरीका है। तो वो कौन सा तरीका है, वो हो जाएगा सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, हो जाएगा, वो हो जाएगा मिश्रित नियंत्रण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मिश्रित नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोग अगर और क्वेश्चंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, तो उससे जो है हमें पता चलेगा कि आपको और क्वेश्चनों की आवश्यकता है। तो उससे हम आपके लिए और क्वेश्चन जो है तैयार करके तुरंत जो है यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे या यूट्यूब में पोस्ट में जो है फ़ोटो खींच करके डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।